भारत माता की, भारत माता की, लाटू धाम की, लाटू धाम की, भगवती नंदा राज राजेश्वरी माता की, नंदा राज राजेश्वरी मैया की। आज लाटू देवता मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय गोपाल राम कंटा जी, कर्णप्रयाग क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय अनिल नौटियाल जी, उपाध्यक्ष जड़ी बूटी सलाहकार समिति श्री बलबीर बुनियाल जी, शिव सिंह जी, हरक सिंह नेगी जी, रामचंद्र गौड़ जी, गजपाल बर्तवाल जी, जिलाध्यक्ष भाजपा कृष्णा सिंह बिष्ट जी, अध्यक्ष लाटू देवता मंदिर समिति दर्शन दानू जी, उमेश मिश्रा जी, मंडल अध्यक्ष गणेश शाह जी, नगर पालिका अध्यक्ष कर्णप्रयाग, देवा भाई एवं सभी आए हुए सभी हमारे जनप्रतिनिधिगण, सभी माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज लाटू देवता के कपाट खुलने के अवसर पर उपस्थित सभी माताओं बहनों एवं नौजवान साथियों का, प्यारे बच्चों का मैं अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ ही भगवती नंदा राज राजेश्वरी और लाटू धाम के चरणों में शीश नवाकर आप सबकी और प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। ये मेरा परम सौभाग्य है कि मुझे लाटू देवता की पूजा दर्शन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आज के इस अवसर पर मैं पहलगाम आतंकी हमले में जो मास्टरमाइंड पाकिस्तान को धूल चटाने वाले मां भारती के वीर सपूत हमारे सभी सैनिकों को प्रदेश की जनता की ओर से बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता है। हमारे यहाँ केदारनाथ, बद्रीनाथ, तुंगनाथ, रुद्रनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर धाम, पूर्णागिरि धाम, ऐसे अनेक धाम यहाँ स्थित है। कैलाश, आदि कैलाश यहाँ स्थित है, बल्कि गांव-गांव में स्थापित छोटे छोटे मंदिर हमारी सांस्कृतिक विरासत के महान प्रतीक हैं। जनपद चमोली के छोटे से बाण देवाल गांव में स्थित लाटू देवता मंदिर हमारी हजारों वर्षों पुरानी इस परंपरा का प्रतीक है। प्राचीन लाटू देवता मंदिर में आयोजित आज का एक कार्यक्रम केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि हमारी आस्था, परंपरा और सनातन संस्कृति के पुनर्जागरण का पर्व है। ये मंदिर न केवल इस क्षेत्र का एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, बल्कि हमारी लोक कथाओं, परंपराओं और सामाजिक एकता का प्रतिनिधित्व भी करता है। नेत्रों पर पट्टी बांधकर देवता के दर्शन करने की यहाँ की परंपरा ये दर्शाती है कि आस्था केवल आंखों से नहीं बल्कि हृदय से अनुभव की जाती है। भाइयों बहनों, हम देवभूमि को भारतवर्ष की नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व की आध्यात्मिक राजधानी हम देवभूमि को बनाना चाहते हैं। भाइयों बहनों, इसके लिए हमारा कृत संकल्प है कि इसके लिए जो भी काम करने होंगे, जो भी प्रयास करने होंगे, हम निरंतर आगे बढ़ाएंगे। इसी संकल्प की पूर्ति के लिए हम देवभूमि के सभी जितने हमारे पौराणिक मंदिर हैं, आध्यात्मिक स्थल है, उनका जीर्णोद्धार कर रहे हैं। लगातार उनके आसपास सुविधाओं को विकसित कर रहे हैं। हमने ग्रीष्मकालीन 4 धाम यात्रा के साथ ही पहली बार बाबा केदार के शीतकालीन प्रवास स्थल ओंकारेश्वर मंदिर से शीतकालीन यात्रा की शुरुआत की थी। और मुझे बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि ये यात्रा और इस यात्रा के प्रयास हमारे आगे को बढ़े हैं, सफलता की ओर बढ़े हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी मां गंगा के मायके मुखुआ में इस यात्रा में सम्मिलित होकर शीतकालीन यात्रा को बढ़ावा दिया है। भाइयों बहनों, वर्तमान में 4 धाम यात्रा चल रही है। आप सभी जानते हैं कि ये यात्रा देश दुनिया की श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। हमारी सरकार इस यात्रा को अच्छा बनाने के लिए, सुव्यवस्थित बनाने के लिए, सुरक्षित बनाने के लिए सारे प्रयास कर रही है। मेडिकल कैंप लगा रही है। कोई बीमार हो रहा है तो उसको एयरलिफ्ट, हवाई जहाज से एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था अस्पताल तक पहुंचाने की कर रही है। पिछले वर्ष जहां
46 लाख तीर्थ यात्रियों ने हमारे चारों धामों के दर्शन किए थे। इस बार भी हमें पूरी उम्मीद है, जिस प्रकार से यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है, कि इस बार भी यात्रा का एक बड़ा रिकॉर्ड बनेगा। सबकी यात्रा अच्छी होगी, देश दुनिया के लोग यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर जाएंगे। मैं इसी के साथ यह भी बताना चाहता हूँ, हमारी सरकार ने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में अनेक ऐतिहासिक कदम उठाए हैं इस यात्रा को और बेहतर बनाने के लिए। जहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के करोड़ों रुपए के मास्टर प्लान और पुनर्निर्माण नवनिर्माण के काम हो रहे हैं, वही गंगोत्री यमुनोत्री हेमकुंड साहब इसके सौंदर्यीकरण के लिए भी अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। 4 धाम ऑल वेदर रोडें बन रही है, आपके कर्णप्रयाग तक रेल लाइन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है, हेली सेवाएं प्रारंभ की गई है। गौरीकुंड से केदारनाथ धाम और गोविंद घाट से हेमकुंड तक के लिए रोपवे परियोजनाओं को भारत सरकार ने स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिस पर भी जल्दी ही कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ ही हमारी सरकार उत्तराखंड के सांस्कृतिक मूल्यों और डेमोग्राफी को सुरक्षित रखने के लिए भी संकल्पबद्ध होकर काम कर रही है। इसके लिए हमने धर्मांतरण रोधी कानून बनाया है, दंगा रोधी कानून बनाया है, लैंड जिहाद, लव जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने से भी हम पीछे नहीं हटे हैं भाइयों बहनों। इतना ही नहीं, उत्तराखंड की जनता से मैं श्री भूपाल राम कमता जी जब यहाँ विधानसभा के चुनाव में हमारी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में खड़े थे, तो मैंने यहीं पर कहा था कि हम सभी के लिए समान नागरिक संहिता का कानून बनाएंगे, यानी कि उत्तराखंड में रहने वाले हर एक व्यक्ति के लिए एक समान कानून होगा। भाइयों बहनों, हमने ये वायदा निभाया है और सबके लिए समान नागरिक संहिता, समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू कर दिया है। हमने सख्त भू कानून भी लागू किया है और भू माफियाओं पर कड़ा शिकंजा कसा है। ऐसे अनेक काम हम आज लगातार कर रहे हैं। मैं जिला प्रशासन को राज्य यात्रा को शानदार बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए निर्देशित करता हूं। मैं साप्ताहिक मासिक स्वयं समीक्षा करूंगा। इसकी 2 बैठकें अभी तक हम कर चुके हैं। आने वाले समय में मां नंदा राज्य यात्रा हमारी ऐतिहासिक यात्रा हो, भव्य यात्रा हो, दिव्य यात्रा हो और सबके लिए सुरक्षित और सरल यात्रा हो, इसके लिए हम सारे प्रयास करेंगे। क्योंकि मौसम खराब हो गया, भगवान इंद्रदेव आ भी रहे जा भी रहे हैं। पहले भी आए थे, फिर दोबारा से आ गए हैं। वो आशीर्वाद करे हम लोगों को। आज लाठी धाम के कपाटों को हो रहा है, तो भगवान इंद्र की साक्षात अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। मैं भगवान इंद्रदेव को भी प्रणाम करता हूँ, आप सबकी तरफ से प्रणाम करता हूँ। और हमारे विधायक जी ने जो लगातार इस क्षेत्र के विकास के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं। जब भी मुझे लिखने आते हैं, कोई न कोई विकास योजना लेकर आते हैं। जब भी आते हैं तो कहते हैं कि आज इस योजना को आगे बढ़ा दीजिए, आज इस सड़क का काम आगे बढ़ा दीजिए, आज इस अस्पताल के काम के लिए कर दीजिए, आज हेली सेवा आपके नीचे ही हेलीपैड बनवाने के लिए भी इन्होंने मेरे पीछे पड़े रहे कि हेलीपैड बनवा दीजिए यहाँ पर, और अब हेलीपैड भी बन रहा है। मां मंदार राज्य का जो वहाँ पर पार्किंग जैसा स्थल जहाँ पर सब रुकेंगे, आप देख रहे होंगे लिंटर जैसा पड़ रहा है वहाँ पर। तो ऐसे अनेक काम, अभी सड़कों के बारे में भी बात हो रही है। कुछ सड़कें जो यहाँ की बहुत तेजी से बन रही है, उन पर भी काम होगा। और इन्होंने अभी वहाँ पे मुझे करते ही है, अब यहाँ भी एक पत्र दे दिया और इसमें 11 मांगे हैं। अब मैं इसको पढ़ूं विधायक जी तो बहुत लंबा हो जाएगा। इन्होंने कुलसारी में जिला चिकित्सालय की स्वीकृति के लिए भूमि हस्तांतरित की जा चुकी है। जल्दी ही जो इस पर निर्माण कार्य आगे होगा। थराली के कुलसारी में हेलीपैड तथा मिनी स्टेडियम तथा सुरक्षा हेतु बाढ़ योजना पर धन आवंटन किया जाएगा। मैं इसकी घोषणा करता हूँ। इसके साथ ही ऐसे 11 मांगे और माननीय विधायक जी ने दी हैं। मैं इन सभी को अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। इन सभी को अपनी योजनाओं में आगे सम्मिलित किया जाएगा। इसका जो है पूरी तरह से परीक्षण करवाकर कुछ अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाओं में इसको आगे के विकास कार्यों में सम्मिलित करेंगे। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए, आप सबको शुभकामनाएं देते हुए, अपनी माताओं बहनों को, जिन और प्यारे बच्चों को जिन्होंने मेरा आज यहाँ पहुंचने पर बहुत स्वागत किया, बहुत अभिनंदन किया, फूलों की वर्षा की। हमारे पुजारियों ने भी मुझे जो है टोपी पहनाकर मेरे सिर में अस्कार रख के, ये अस्कार रखी है ना, अस्कार रख के मुझे प्रसाद भी दिया, आशीर्वाद भी दिया। मैं उनको भी नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आप सबने मेरा स्वागत किया, मैं आपका स्वागत करता हूँ। अपनी तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।